नमस्कार। आज के इस विशेष और दिव्य विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ब्रह्मांड की एक ऐसी रहस्यमयी और अलौकिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसे समझना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। भगवान विष्णु के दशावतार की यात्रा। जरा सोचिए, अनंत क्षीरा सागर की शांत लहरें, शेषनाग की शैया और चारों ओर फैला एक स्वर्णिम दिव्य प्रकाश। उसी असीम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सृष्टि को बचाने के लिए परम सत्ता ने समय समय पर अलग अलग रूप धारण किए। अब देखिए, ये पूरी यात्रा कोई आम कथा या कहानी बिल्कुल नहीं है। अगर हम इसे गहराई से देखें तो ये दरअसल हमारे पूरे ब्रह्मांडीय विकास को दर्शाती है। जल के भीतर जीवन की पहली धड़कन से लेकर घने जंगलों तक और फिर एक पूरी तरह से विकसित समाज से होते हुए भविष्य के एक शक्तिशाली योद्धा तक। ये एवोल्यूशन का, विकास का एक पूरा चक्र है। इन 10 अवतारों के भीतर जो शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा झलकती है ना, वो सच में सृष्टि के एक बहुत ही भव्य स्वरूप का परिचय देती है। अब एक सबसे बड़ा सवाल जो मन में आता है वो ये कि आखिर इन अवतारों की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन शाश्वत सिद्धांत में छिपा है। धर्म की रक्षा करना, अधर्म का नाश करना और इस संसार के बेहद नाजुक संतुलन को बनाए रखना। मतलब, जब भी संसार में बुराई का अंधकार बहुत गहराने लगता है और सृष्टि का तराजू डगमगाने लगता है, तब उसे वापस संतुलन में लाने के लिए एक ईश्वरीय हस्तक्षेप की जरूरत होती ही है। और एक बात का ध्यान रहे, ये केवल बीते कल के महाकाव्य नहीं है। इन अवतारों के माध्यम से आज भी मानवता को कुछ बहुत ही गहरे और शाश्वत संदेश मिलते हैं। सत्य, कर्तव्य, प्रेम, साहस और धर्म, ये वो 5 स्तंभ हैं जिन पर हमारा पूरा अस्तित्व टिका हुआ है। हर एक अवतार हमें इन्हीं गुणों की गहराई में ले जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ब्रह्मांडीय यात्रा के पहले चरण में प्रवेश करते हैं। इस महाकाव्य की शुरुआत होती है जल की असीम ऊर्जा के बीच बहुत ही रहस्यमयी तरीके से, मत्स्य अवतार के साथ। कल्पना कीजिए एक भयंकर प्रलय की, जहां सब कुछ, पूरी दुनिया जलमग्न हो रही है। ऐसे समय में एक दिव्य मछली का रूप धारण करके भगवान विष्णु ने न केवल पृथ्वी पर जीवन के बीजों को बचाया, बल्कि पवित्र वेदों की भी रक्षा की। ये सचमुच सृष्टि की शुरुआत और जल की उस पवित्र ऊर्जा का एक बहुत ही अद्भुत प्रतीक है। जल और महासागर का ये जो रहस्यमय सिलसिला है, वो आगे भी जारी रहता है कूर्म अवतार के रूप में। जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन का वो ऐतिहासिक संघर्ष हो रहा था, तब मंदराचल पर्वत को एक बहुत ही स्थिर आधार की आवश्यकता थी। तब एक विशाल कछुए का रूप लेकर भगवान ने उस पर्वत को अपनी पीठ पर सहारा दिया। ये हमें बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि संसार में संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे मजबूत नींव और अटूट धैर्य का होना कितना जरूरी है। अब यहां से इस ब्रह्मांडीय कथा की ऊर्जा में एक अचानक और बहुत ही तीव्र बदलाव आता है। शांत महासागरों से निकलकर हम अब सीधे एक दिव्य युद्ध के मैदान में प्रवेश करते हैं। वराह अवतार। जब एक शक्तिशाली दैत्य ने हमारी पृथ्वी को गहरे अंधकार में डुबो दिया था, तब भगवान ने एक शक्तिशाली वराह का रूप धारण किया। अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाकर अंधकार से वापस प्रकाश की ओर लाने का ये जो क्षण है, वो बुराई के खिलाफ सीधे और प्रचंड संघर्ष को दर्शाता है। अगर हम तीव्रता और सीधे ईश्वरीय न्याय की बात करें, तो नरसिंह अवतार इस कथा को उसके बिल्कुल चरम बिंदु पर ले जाता है। आधा मनुष्य और आधा सिंह, एक ऐसा उग्र और प्रचंड रूप जो केवल अपने एक सच्चे भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए महल का स्तंभ फाड़कर प्रकट हुआ। हिरण्यकश्यप के वध की ये घटना इस बात का सबसे ज्वलंत उदाहरण है कि सच्ची भक्ति के लिए ईश्वर प्रकृति की किसी भी सीमा को तोड़ सकते हैं। नरसिंह के उस उग्र रूप के बाद वामन अवतार हमें एक बिल्कुल ही अलग और शांत स्वरूप के दर्शन कराता है। ये देखना कितना अद्भुत है कि कैसे एक विनम्र छोटा सा वामन ब्राह्मण पल भर में एक ब्रह्मांडीय विशालकाय रूप में बदल सकता है। वामन अवतार ने राजा बलि के उस असीमित अहंकार को केवल 3 कदमों में पूरे ब्रह्मांड को नापकर समाप्त कर दिया। यह अवतार हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी शक्ति हमेशा सबसे छोटे और विनम्र रूप में भी छिपी हो सकती है। अब हमारी ये यात्रा प्रवेश करती है प्राचीन जंगलों और योद्धाओं के काल में, जहां हमें मिलते हैं परशुराम, हाथ में फरसा लिए एक ऐसे योद्धा ऋषि जिनका एकमात्र उद्देश्य पृथ्वी से उन भ्रष्ट शक्तियों को मिटाना था जिन्होंने धर्म और न्याय का मार्ग पूरी तरह छोड़ दिया था। यह रूप हमें याद दिलाता है कि जब अन्याय अपनी चरम सीमा को पार कर जाता है, तब धर्म की रक्षा के लिए कठोर और उग्र कदम उठाना ही नियति बन जाती है।
परशुराम जी के बाद प्रकट होते हैं सर्वोच्च मर्यादा और आदर्श के प्रतीक अयोध्या के राजा श्री राम। हाथ में धनुष बाण लिए राम का पूरा जीवन नियम, सत्य, समर्पण और धर्म की कठोर सीमाओं के पालन की एक महाकथा है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी, सब कुछ खो देने के बाद भी साहस और सत्य का साथ न छोड़ना एक आदर्श मनुष्य की परिभाषा को हमेशा के लिए अमर कर देता है। और फिर माहौल में एक रहस्यमयी, प्रेम से भरी दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। बांसुरी की मधुर धुन और मोरपंख के साथ आते हैं वृंदावन के कृष्ण। कृष्ण अवतार बेहद विशेष है। उन्होंने न केवल धर्म की रक्षा के लिए कूटनीति का सहारा लिया, बल्कि कुरुक्षेत्र के उस भीषण मैदान में भगवद गीता का वो परम ज्ञान भी दिया जो आज भी पूरी मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है। ये अवतार हमें दिव्य प्रेम और जीवन के हर पहलू के बीच एक अद्भुत संतुलन बनाने की कला सिखाता है। कृष्ण के बाद इस पूरी कथा की ऊर्जा एक बेहद शांत, स्वर्णिम आभा में सिमट जाती है, बुद्ध अवतार के रूप में। ये ध्यान, शांति और ज्ञान का सर्वोच्च रूप है। ऐसे समय में जब कर्मकांड और हिंसा अपने चरम पर थी, बुद्ध ने मानवता को करुणा और अहिंसा का सबसे शक्तिशाली संदेश दिया। वे हमें सिखाते हैं कि बाहर के युद्धों को जीतने से कहीं ज्यादा जरूरी है स्वयं के भीतर उतरना और मन की असली शांति प्राप्त करना। अंत में हम अतीत और वर्तमान से निकलकर भविष्य की ओर देखते हैं, कल की अवतार की ओर। कलयुग के अंत का प्रतीक, एक बेहद शक्तिशाली योद्धा जो ब्रह्मांडीय प्रकाश के बीच एक सफेद घोड़े पर सवार होकर प्रकट होगा। ये एक महाकाव्य जैसी प्रतीक्षा है जो हमें ये विश्वास दिलाती है कि जब दुनिया में अंधकार अपने चरम पर होगा, तब उसे जड़ से मिटाने और एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत करने के लिए वो सर्वोच्च दिव्य ऊर्जा फिर से लौटेगी। हम अपने इस आध्यात्मिक और विश्लेषणात्मक सफर के अंत में एक बहुत ही शाश्वत वचन पर आते हैं। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान विष्णु धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। यह महज एक पंक्ति नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक गहरा और सुकून देने वाला ब्रह्मांडीय वादा है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, संतुलन बहाल करने के लिए वो दिव्य ऊर्जा हमेशा हमारे आसपास मौजूद है। तो इन 10 अवतारों की इस भव्य यात्रा को समझने के बाद जरा सोचिए, अपने भीतर के संसार को संतुलित करने के लिए हम और आप आज इनमें से कौन सा गुण सबसे पहले अपना सकते हैं? इसी विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ इस दिव्य यात्रा में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।